सहयोगी के तौर पर एक लंबे समय से पारिवारिक संबंध कौन कैंडिडेट होता है, क्या होता है, उसके बिहार विधानसभा में जिस तरह से खेला होते देख रहा है और जिस तरह से नीतीश कुमार चुप बैठे हैं और एनडीए से कहीं ना कहीं वो दूरी बनाते जा रहे हैं। स्पेशली मैं बात करूं तो बीजेपी से ज्यादा दूरियां दिखते जा रही है। इसके कई सारे परिणाम आपको तो पता चल गया और अमित शाह से जितनी दूरी बना कर बैठे हैं वह डर से शायद बिहार नहीं आ पाए थे कि 5 जनवरी को मुलाकात नहीं होगी और मिलना भी नहीं चाह रहे हैं। इसको लेकर के आपस में कहीं ना कहीं तनमन बना रह रहा है और जेडीयू के कहते हैं उनके खुद के विधायक को तोड़ करके बीजेपी में विलय करने की कोशिश कर रही है। इसको लेकर के नीतीश कुमार खासम खास एकदम नाराज दिखते हैं और शायद बीजेपी के तरफ से शिवराज सिंह चौहान एज ए कृषि मंत्री आए थे बिहार में रिप्रेजेंट करने के लिए, बिहार में बहुत सारे किसानों को रूप में काम करने के लिए, बताने के लिए, लेकिन उनको भी वो हाव भाव नहीं दिए, उनसे भी नहीं मिले। यानी केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री केंद्र में रहते हैं शिवराज सिंह चौहान, उनको भी वो घास नहीं डाल रहे, यानी बात नहीं कर रहे हैं, ना फोन पे बात कर रहे हैं, ना मिल रहे हैं। इससे तो क्लियर हो चुका है कि अब उनकी दूरी बढ़ते जा रही है। यानी जिस तरह से नीतीश कुमार अब चुप है, अब धीरे धीरे से वह चीज धरातल पटल पे भी दिखने भी लगा है कि अब सिर्फ चुप ही नहीं है, अब बीजेपी से धीरे धीरे दूरी भी बनाते जा रहे हैं, यानी उनसे अलगाव होते जा रहे हैं। पहले अमित शाह को लेकर तो सबको जानता था कि चुपी चुपी है ही, अब अमित शाह नहीं अगर बोल रहे तो अमित शाह तो नहीं जाएंगे। अब शिवराज सिंह चौहान आ रहे हैं मनाने के लिए, लेकिन उनसे भी वो नहीं माने। अब लगता है कि वह ऐसे नहीं मानेंगे और उनको मनाने के लिए अब खुद प्रधानमंत्री मोदी अब बिहार आ रहे हैं। यानी वो डेट फिक्स हो चुका है, 24 फरवरी को भागलपुर में उनकी एंट्री हो रही है और उसको लेकर के खुद शिवराज सिंह चौहान ने ही कृषि मंत्री के रूप में वह खुद ही बताया है कि मोदी आने वाले हैं, उनकी संभावना है। यानी बिहार में अब नीतीश को मिलाने के लिए, नीतीश को मनाने के लिए सिर्फ एक ही सिक्का बचा है, एक ही कहते हैं ना, एक ही कुंजी बची है, एक ही चाबी बची है, वही ताला खोल सकते हैं और दूसरा कोई खोलने वाला पूरे भारत में नहीं है। यानी प्रधानमंत्री को खुद आना पड़ रहा है नीतीश को मनाने। अब बात कुछ और होने वाली है, यानी सारा अब मुहिम कहीं ना कहीं 26 या 24-26 कह सकते हैं फरवरी पर ही टिका। यानी 24 फरवरी को आएंगे, मुलाकात होगी, बहुत सारी बातें होगी, उसके बाद एक नया पटल खुलने वाला है कि क्या अब दोनों मिल पाएंगे कि नहीं, यह तो जरूरी होगा। इस बार कोई नहीं रोक सकता। यानी मिलन समारोह तो पक्का है, यानी सीएम और पीएम का मिलन समारोह होगा, उनमें बातें होगी, जो भी खटास है वो क्लियर होगा, तब जाकर करके वो मानने वाले हैं। इसीलिए शायद नीतीश कुमार ऐसे दावी पेच चल रहे थे चुनावी खेल में, अपने तरफ से रंगमंच पे काम कर रहे हैं। हालांकि वो सारे दौरे कर रहे हैं, अपने जितने भी दौरे हैं जा रहे हैं, फिता काट रहे हैं, मिल रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं, प्रगति यात्रा में लगे हुए हैं, लेकिन बीजेपी के कोई भी कार्यकर्ता से मिल नहीं रहे। इससे साफ इंडिकेशन बन जाता है। लेकिन एज अब पीएम आ रहे हैं, सिंपल एक छोटा मोटा एक मंत्री नहीं है, वो देश के रिप्रेजेंटेटिव है, वर्ल्ड इकोनॉमिक में उनका नाम है और कहीं ना कहीं वो अगर बिहार में आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश से ही नहीं मिलेंगे, वो अपने कानूनी दांवपेच भी लगाएंगे, अपनी जनसैलाब को भी दिखाएंगे और साथ साथ कृषि सम्मान निधि को लेकर के कई सारी योजनाएं देंगे। बिहार में कृषि को लेकर के कई सारे जो फंड है उसको भी जारी करेंगे। यानी कई लाख करोड़ शायद लगता है कि नीतीश कुमार को मिलने वाले हैं, जो कृषि के रूप में कृषि में क्या क्या सुधार करना है, फूड प्रोसेसिंग में क्या क्या सुधार करना है। जिस तरह से चिराग पासवान कई बार कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बिहार कृषि प्रधान तो रहा ही है, यानी कृषि ही उनकी मेन चीज़ है। और वहाँ पर जिस तरह से फूड प्रोसेसिंग के रूप में काम कर सकते हैं, यहाँ पर जो जिस तरह के कैसू की खेती होती है और केले की जो होती है, उसको यहाँ पर मशीनीकरण से उसको सारा चीज़ें डिजाइन किया जाए, उससे चिप्स बनाया जाए, उसको प्रोसेसिंग की सारी फैसिलिटी कहीं ना कहीं बिहार में हो, जिससे किसानों को उचित मूल्य मिल सके। यानी किसान वहाँ काम कर सकते हैं और बहुत अच्छे से तरक्की कर सकते हैं। शायद इसकी खबर अब देखने को मिलेगी। यानी 24 फरवरी को सारे ऐलान कहीं ना कहीं बीजेपी के तरफ से
होने वाला है और कोई और नहीं, वो सिर्फ मोदी जी करेंगे। यानी मोदी जी का अब आना तय हो चुका है और उसके बाद अब राजनीति के एक नए पटल पे जाने वाली है नीतीश। उसके बाद अब क्लियर हो जाएगा कि मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि नहीं, ये सारी जो संभावनाएं हैं क्लियर हो जाएगी कि उनका अब बीजेपी में रहना उचित है या नहीं, या रह पाएंगे कि नहीं, कि जो अगले जो 2025 विधानसभा का इलेक्शंस होने वाला है उनका जो चेहरा कौन होगा ये भी अब साफ झलकने वाला है। बस कुछ ही दिनों का इंतजार है, सारे पृष्ठभूमि खुलने वाली है। ऐसे तो कई सारे नेता आके थक चुके हैं, लेकिन नीतीश टस से मस नहीं हो रहे और उसको लेकर करके कहीं ना कहीं मोदी का आना इस बात को सांकेतिक चिन्ह बताता है कि अब जो मिलन समारोह होगा वो जबरदस्त होगा और नई भूमिका के साथ रिप्रेजेंटेटिव होगा, नई बातें होंगी। हालांकि और भी मंत्री उनके साथ आएंगे, उस दिन घेर के कुछ ना कुछ करने को, खेला करने की सारी कोशिश करेंगे, पूरी तरह से नीतीश को पकड़ के रखने की बातें करेंगे और बहुत सारा उस दिन पॉलिटिकल बातें होगी। कई सारे राजनीतिक मंच पे क्या क्या करने वाले, किनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, किनको कौन मंत्री पद दिया जाएगा, शायद सीट भी कितना दिया जाएगा, इसको लेकर करके भी वो बातें होंगी। लेकिन अभी लगता है कि जिस तरह से नीतीश का रवैया है तो सीट को लेकर के 100+ तो मांगेंगे ही मांगेंगे। ये सब तमाम चीज़ें हो सकती है और शायद उनके आने से पहले ही मुझे लगता है कि नीतीश अनाउंसमेंट कर ही देंगे कि मुझे 100+ सीट चाहिए, 120 चाहिए, 125 चाहिए या 100 चाहिए। वो सारा अनाउंसमेंट बहुत जल्द ही आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ। जैसे ही नोटिफिकेशन या कहीं से भी कोई भी खबर आती है तो मैं आपको उस सारी चीज़ों का षड्यंत्र क्या चल रहा है, किस चीज़ को लेकर के क्या होने वाला है, वो सारी चीज़ें हम आपके साथ बताते रहेंगे। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और साथ साथ एक और भी ज़बरदस्त वीडियो आने वाली है जो चिराग को लेकर के, जो सीट को लेकर के, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें उनको 20 सीटों पर निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिस तरह से अब उनका रुतबा बढ़ रहा है तो सीटों को लेकर के एक उनके जहन में जो बातें चल रही है, यानी खुशखबरी आने वाली है, तो शायद चिराग पासवान को सीट बढ़त के रूप में खुशखबरी भी मिलेगी। उसके लिए भी मैं जल्द ही वीडियो रिलीज करने वाला हूँ। तो तमाम लोग ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, प्यार देते रहिए और इसी तरह से हम आपके साथ लाते रहेंगे वीडियो।